ओम अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उड़िया बाबा जी की गीता की तात्विक व्याख्या है। इसमें हम लोगों का अध्याय चल रहा था 13, और अध्याय 13 में भी मंत्र चल रहा था 10वां। और ये 10वां मंत्र और कुछ नहीं है, क्षेत्रज्ञ यानी कि स्वरूप को बताने के पहले भगवान कह रहे हैं सारा संसार क्षेत्र को जानता है, लेकिन क्षेत्रज्ञ को नहीं जानता है। क्षेत्र को जानने से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और जन्म अगर हो गया तो मरण तक ऐसी की तैसी निश्चित है। इसीलिए शास्त्रों में प्रार्थना है, भव पार करो भगवान, भव सागर से निकालो भगवान। सारी रामचरितमानस में, सारी भागवत में, सारे बड़े बड़े ग्रंथों में भव पार करो भगवान। तो इसलिए क्षेत्र जानने से काम चलने वाला है नहीं अर्जुन। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम इस संसार को जानोगे तो तुम 1 से लेकर 84 लाख तक मर जाओ, उसके बाद छुट्टी मिल जाए। अपौरुषेय वेद कहते हैं कि ये भवचक्र है, फिर घूम जाएगा, फिर 1 से 84 लाख, फिर घूम जाएगा 1 से 84 लाख। अरे बाप रे! तो बोले क्या तरीका है इससे निकलने का? तो भगवान कहते हैं कर्म कांड इससे निकलने का तरीका नहीं है। जरा वो उपनिषदों के रत्न में मुक्ति को उपनिषद खोलना, सबसे लास्ट है। तो उपासना इससे निकलने का, भवसागर से निकलने का तरीका नहीं है। दान भवसागर से निकलने का तरीका नहीं है। जप तप भवसागर से निकलने का तरीका नहीं है। तो कहते हैं क्या तरीका है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने वेदों के सारे उपनिषदों से दुह के निकाला है रहस्य, दुग्ध, ये तरीका है। तो बोले वो क्या तरीका है? बोले वही मैं गीता में बता रहा हूँ, क्षेत्रज्ञ को जानो। देखिए भगवान, क्षेत्र को जानने से काम चलने वाला नहीं है। मुक्त को उपनिषद में क्या कहा गया है? वेदांते सुप्रतिष्ठो अहम। क्या कहा? ये क्यों नहीं कहा
कर्म कांडेषु प्रतिष्ठो अहम, नहीं कहा, क्या कहा? वेदांते, वेदांते माने वेदांत में, सुप्रतिष्ठो अहम वेदांतम सम उपाश्रय। वेदांत का आश्रय लो। और भगवान वेदांत में बस यही बताया गया है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। और फिर ये भी बताया गया है कि क्षेत्र तो अनेक हैं, लेकिन ये आभास रूप हैं। क्षेत्रज्ञ सब में एक है। ये जानने वाली चीज को कहते हैं क्षेत्रज्ञ। सब में एक है और तुम वही क्षेत्रज्ञ हो। देखिए भगवान, अब भगवान इस तरह से भगवान क्षेत्रज्ञ को बताना चाहते हैं। और क्षेत्रज्ञ को बताने के लिए भगवान कहते हैं कि तुम चाहे, मुक्त को उपनिषद में ही है, चाहे तुम चारों वेदों को जान जाओ। भगवान अधीत्य माने अध्ययन, अधीत्य चतुरो वेदान, तुम चाहे चारों वेदों को खूब पढ़ लो। और वेदों में जो 80% 16% है वो तुम कर ही लो। लेकिन तुम अगर क्षेत्रज्ञ तत्व को, ब्रह्म तत्व को नहीं जाने, तो तुम बिल्कुल ऐसे ही हो जैसे कि करछुल सारे पकवानों में जाती है, भीतर चलाती है, लेकिन उससे पूछो, अय करछुल तुझे स्वाद मिला? तो कहेगी नहीं, मुझको स्वाद नहीं मिला किसी व्यंजन का। मुक्त के उपनिषद में ही है, अधीत्य चतुरो वेदान, चारों वेदों का अध्ययन कर डाला। सर्वशास्त्राणि अनेक सा, सारे शास्त्रों का अनेक बार अध्ययन किया। अरे हम बचपन से रोज सत्संग करते हैं। भगवान मुक्त को उपनिषद कहती है कि ब्रह्म तत्वम न जानाति, अपने क्षेत्र के स्वरूप को जाने, कहने हैं वो तो नहीं जाने। तो कहते हैं दर्वी पाक रसम यथा, दर्वी माने चमचा, पाक रसम सारे व्यंजनों में टहलकदमी करने वाला, उसके भीतर जाके खूब चलने वाला वो चमचा स्वाद से वंचित रहता है। छूछा का छूछा, जीवन खराब होगा, जीवन नाश कर दिया मनुष्य जन्म। कहन हमने तो बहुत उपासना करी, तो भगवान कहाँ कह रहे हैं उपासना से काम बनेगा? उपासना, कर्मकांड, दान, तीर्थ, जप, तप, यज्ञ, हवन, परोपकार आदि तुम्हारे दिल को इतना सुंदर बनाते हैं। वो भी निष्काम करो तब कि तुम क्षेत्रज्ञ को जानने वाली पराविद्या में आ जाओ। देखो भगवान, जो अंतःकरण को सुंदर बनाने वाली प्रक्रियाएं हैं, उससे कोई ये समझ ले कि ये हमको भवसागर से पार कर देंगे। भगवान मुंडक उपनिषद कहती है ये सब अदृढ़ नौकाएं हैं। माता भगवान पढ़े हो ना मंत्र? बिल्कुल हो। ये सब कमजोर नौकाएं हैं, ये तुमको भवसागर के पार नहीं कर सकती। अदृढ़ा ही प्लवाह एवंते, अदृढ़ा ही, ये अदृढ़ नौकाएं हैं, ये तुमको भवसागर से पार नहीं ले जा सकते। भगवान यही गर्जना भगवान यहाँ कर रहे हैं कि अगर तुम अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं रखोगे, तुम पूरे दिन संसार का चिंतन करते रहते हो, जबकि ये बिल्कुल सपना है, आभास रूप है। तो भगवान कृष्ण तुम्हारे इस पूरी समझ रूपी टायर को पंक्चर करके कर देते हैं, पंक्चर कर देते हैं। हवा निकल गई सारी तुम्हारी। क्यों भाई? तुमने कहा मैं संसार की बहुत सेवा करता हूँ, तो भगवान ने इसको पंचर कर दिया तुम्हारे इस टायर को। और मालूम क्या बोले 15/3 में? न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते,
न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। तुम इस संसार के प्रति बड़े सीरियस हो, संसार ही का चिंतन करते हो सुबह से शाम तक। तो भगवान ने तुम्हारी सारे जीवन की समझ को भगवान पंक्चर कर दिया, सब हवा निकल गई टायर की। क्या कर दिया? यह जगत न पहले था न बाद में, न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। सतेंद्र भगवान का भी बड़ा प्रिय मंत्र है ये 15/3। देखिए भगवान कहने लगे हाँ मैं ईश्वर की भक्ति करता हूँ, तो भगवान ने 15/3 में, भगवान ने 15वें अध्याय में गरज के कहा है क्या? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। ये तुम्हारा जो ईश्वर है ये अधः शाखम है। क्यों माधव भगवान? मुख्य चीज है कि अधः चीज है? आधा है। ऊर्ध्वमूलम, ये जो क्षेत्रज्ञ स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये ऊर्ध्व चीज है, टॉप चीज है। हमको तो कई बार लोगों ने कहा गीता का रहस्य बता दीजिए, तो हमने कहा गीता का रहस्य है ऊर्ध्वमूलम, टॉप चीज है, मूल वस्तु स्वरूप, और अधः शाखम, बाकी ईश्वर जीव जगत समेत सब का सब अधः। आधा। क्यों भाई? कई बार पढ़ा है श्लोक, कितना सुंदर अर्थ निकल आया। मदन लाल भगवान को तो हमने ये मंत्र याद भी कराया था, उनको पूरा मंत्र याद था। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम। स्व माने होता है कल, सीटी सा वाला स्व है, रा वाला नहीं। रा वाले सा का मतलब होता है अपना, स्व है। लेकिन सीटी सा वाले से शुरू करोगे आधा सा और वाह, स्व माने होता है टुमारो, कल। तो भगवान कहते हैं स्व क्या कहते हैं? कल तक भी न ठहरने वाला अश्वत्थम। स्व माने कल तक, टुमारो, इसके पहले आ लगा दिया, नहीं, कल तक भी नहीं, था माने ठहरने वाला। अरे अगले पल तक नहीं ठहरने वाला है। कहाँ गए अपने माता पिता? संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है। यहाँ दौड़ भाग मचाना है, न जाने क्या क्या जोड़ना है, और फिर एक धुंध में जाना है। फिर कहाँ चले गए पता नहीं। फोटो वोटो लगा दिया, थोड़े दिन बाद फोटो भी निकाल के रख दिया कहीं। बच्चों ने कहा बड़ी पुरानी हो गई है, सो खराब करती है घर का। देखो भगवान, भगवान बहुत गजब की बात है। भगवान क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं इस अध्याय में, तो कह रहे हैं उसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर योग्यताएं चाहिए। भगवान कुछ मत करो, भीतर भीतर अपने घर में रह के ही अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। हमने माधव भगवान से, राणा भगवान से हमेशा कहा कि तुम भीतर भीतर अपनी योग्यता बढ़ाओ, बस बाकी सब काम हो जाएगा। क्या भगवान कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल। तो भगवान उसी क्षेत्रज्ञ के स्वरूप की बात चल रही है 13/10 में। 27 ज्ञान के सुंदर सुंदर साधन भगवान बता रहे हैं, उसमें 13/10 के बाकी सब तो हो चुका है। गीता तत्वालोक से अर्थ भी हो चुका है, गीता रस रत्नाकर से भी कंचन भगवान ने सुनाया था। अभी अपने राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि ज्ञानेश्वरी गीता का 13/10। जी भगवान। पेज नंबर बता दो। 463। हाँ 463। देखो ज्ञानेश्वरी गीता का लोहा सभी ने मान लिया। क्यों भाई? पिछले 2 मंत्रों में जो उन्होंने व्याख्या की है ना, 2-3 मंत्रों में हिला के रख दिया उन्होंने। जी भगवान। स्वयं बाबा जी ने भी रेफरेंस दिया कि भाई ज्ञानेश्वरी जी को रेफर करो। हाँ, स्वयं उड़िया बाबा ने रेफरेंस दिया है, स्वयं अखंडानंद जी ने भी रेफरेंस दिया है।
कि ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ो, ज्ञानेश्वरी गीता मिली? कहीं मिली तो है लेकिन मराठी भाषा में है, कहीं हिंदी में भी मिलेगी, गीता प्रेस में भी है। आज हमें योगेश वाइस जो चैनल है उसमें संत ज्ञानेश्वरी जी की पूरी फैमिली का वो मिला, उनका जीवन काल एक तरह से। अच्छा। तो वो हमने अभी आधा सुना है, बहुत बढ़िया है। तो उसमें जो है उनके पूरे परिवार को इन्होंने कर्मकांडियों ने और इन्होंने बहुत यातनाएं दी हैं, बहुत यातनाएं दी हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो उनके जो पिताजी थे और उनके पिताजी ने कोई मतलब गलत कार्य कर दिया कर्मकांडियों के हिसाब से कि उन्होंने संन्यास लिया, और संन्यास लेते समय उन्होंने अपने गुरु को ये बात नहीं बताई कि हम गृहस्थ हैं। अच्छा। कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई और उसके बाद ये चीज़ बात खुल गई, और खुलने के बाद इन सब ने उनको बहुत यातनाएं दी। फिर उनको जो है इतनी तगड़ी चीज़ें बता दी गई कि तुम ये करो और ये करो इसके लिए। फिर लास्ट में ये कर दिया कि भी तुम्हारी फैमिली का इसका सबका कुछ नहीं हम रखेंगे, आप जो है मृत्यु को प्राप्त होइए। तो वो दोनों बेचारे पति पत्नी अपने 4 बच्चों को छोड़ के कि इनका अच्छा चले, वो वहाँ जाके जल समाधि ले लिए। संत ज्ञानेश्वर के माता पिता? हाँ जी, विट्ठल नाम था उनका। बाप रे। तो उनके बाद लेकिन ये सन्यास में बड़े अच्छे थे, तो इन्होंने नाम बहुत अच्छे रखे थे अपने बच्चों के। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और मुक्ताबाई, कुछ इस टाइप से बहन थी। गजब। तो सारे नाम जो है वेदांतिक नाम थे। हाँ। सबके। तो इन लोगों को भी बहुत उन्होंने बोला कि भाई ये तुम अभी शुद्ध नहीं हो। इनके बच्चों को फिर किसी तरह रहने तो दिया वहाँ, लेकिन इनको बोला तुम अभी भी अशुद्ध हो। हे भगवान। अशुद्ध हो तो क्या करोगे कि तुम लोग मतलब तुम्हारा ब्लड जो है ट्रांसफर ना हो जाए कहीं आगे, तुम लोग कोई भी शादी नहीं करोगे। अच्छा, कर्मकांडियों ने ये दबाव बनाया? हाँ जी, दबाव बना दिया, और इन्होंने भी मान लिया कि हम तो वैसी निवृत्तिनाथ हैं। तो वो जो है ज्ञान की तरफ, इन परिस्थितियों ने उन बच्चों को ज्ञान की तरफ मोड़ दिया। अरे गजब रे गजब, क्या बात। अच्छा, फिर इनके पास जो है निवृत्तिनाथ के पास ये शिक्षा लेने लगे बड़े भाई, और इनमें इतनी तगड़ी वो आने लग गई। फिर भी इन्होंने जो है कहा कि तुम अभी शुद्ध नहीं हो। फिर एक कोई बैठक बैठी, उन्होंने कहा कि तुम कोई ऐसे वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्या तुम ये भैंस है इसको वेद का उच्चारण करा सकते हो? तो उन्होंने ज्ञानदेव पे जब तक वो आ चुकी थी, सिद्धियां भी आ चुकी थी, वो भैंस के ऊपर उन्होंने हाथ फेरा। उन्होंने कहा, मिस्टर फला फला देवता, आपको तो सब ज्ञान है, जरा वेद के 2-4 मंत्र बोलो। तो भैंस जो है मंत्र बोलने लगी उनके कहने पे। अरे गजब। तो वो ये वाक्य वहाँ पे पूरे में फैल गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई हाँ तुम चलो शुद्ध हो। फिर इनको मतलब उसका सामना करना पड़ा नीचा। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति मिला कि भाई वो सच्चिदानंद है, उसकी मृत्यु हो गई है। सच्चिदानंद की मृत्यु हो गई तो निवृत्तिनाथ और ये दोनों चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया? मृत्यु हो गई सच्चिदानंद की। तो कहते दिखाओ यार, सच्चिदानंद की गुरु कभी मृत्यु होती है क्या? आपने तो हमें पढ़ाया है। तो कहते नहीं होती बेटा, सच्चिदानंद कहाँ मरेगा। तो उन्होंने उस पर हाथ फेर दिया ज्ञानेश्वर जी ने कि बेटा उठ जा, सच्चिदानंद की कहाँ मृत्यु होती है। तो वो उठ गए। मतलब इतनी तगड़ी शक्तियां दिखाई है इनके पास, और फेमस हो गए। और फिर उन्होंने बोला कि मेरे को जो है ये है कि लोगों की किस तरह से भला हो। तब इन्होंने ये ज्ञानेश्वरी गीता की वो लिखी है। और फिर सारे कर्मकांडी और इनका कोई शिष्य था, वो बहुत टॉप क्लास शिष्य बना उनका, जो सच्चिदानंद कहते हैं। उन्होंने शायद ये लिखा जो उन्होंने व्याख्या की है। और उसके बाद वो इतने फेमस हो गए कि संत ज्ञानेश्वर की तो पूरे महाराष्ट्र में पूजा होने लगी, पूरे स्टेट में। और उन कर्मकांडी सब इधर उधर दुम बचा के भाग गए। वो सब हमें बहुत अच्छा लगा। अभी और सुनेंगे आधा। भगवान, आपने कर्मकांडी के घर को नहीं देखा है? वहाँ तमाम नारियल रखे रहते हैं, तमाम लाल कपड़े रखे रहते हैं। पंडित जी कलावा तो सबके हाथों में तो बांधते ही हैं, उसमें भी बांधते हैं, क्या बोलते हैं, जो आप नारियल लाओगे उसमें भी बांधते हैं। और भगवान उसका कोई भविष्य नहीं है। कहाँ वो लाल कपड़े का क्या भविष्य है, किसको दे क्या करें?
और भगवान सफ़ेद कपड़ा, लाल कपड़ा, ये पुड़िया, वो पुड़िया, ये सामग्री, वो सामग्री, ये लकड़ी। हे भगवान, भगवान ये वेदों में लिखा है कर्मकांड, लेकिन कैसे लिखा है, कैसे प्राइमरी तक, कैसे उसके ऊपर जाना, ये भी तो लिखा है। देखिए भगवान, ये तो ऐसा ही है जैसे कि लेकिन लोगों को पता ही नहीं है भगवान, किसी को। हम इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग में एडमिशन लें, ऐसा ही है ये कर्मकांड। और फिर जो है कोचिंग में फिर जो है वो एग्जाम दें, एग्जाम में पास हो जाएं और इंजीनियरिंग ना करें, तो कोई इंजीनियर थोड़ी बन गया वो। यही है। क्या बात है भगवान। देखिए कितना सुंदर सुनाया हमारे माधव भगवान ने। तो भगवान वो कह रहे थे तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं है, शरीर शुद्ध नहीं है, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हो अत्यंत मलिनो देहो, देही यानी क्षेत्रज्ञ च अत्यंत निर्मला। उभयो अंतरम को अगर ज्ञात्वा तो कस्य शौचम विधीयते, दोनों में से किसी के लिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि देह कभी शुद्ध नहीं हो सकता, भीतर तक गंदा है। अगर तुम कोयले का कालापन दूर कर सकते हो, कितना घिसोगे, वो तो अंदर भी काला है। बिल्कुल। तो भगवान देह तो अंदर तक गंदा है, अंदर और ज्यादा गंदा है, समझे भगवान। और देही यानी क्षेत्रज्ञ भगवान एकदम निर्मल है, इसलिए ना उसके लिए प्रयास की जरूरत है, ना इसके लिए प्रयास की जरूरत है, केवल समझ लो। तो अब राणा भगवान से रिक्वेस्ट है कि संत ज्ञानेश्वरी गीता 13/10। जी भगवान। जी भगवान। तो पेज नंबर 463 है। जिसके मन में यह दृढ़ निश्चय हो चुका है कि मुझ परमात्मा श्री कृष्ण से बढ़कर जगत में कोई अन्य नहीं है, जिसके तन, वचन और मन इस दृढ़ निश्चय का सत्व पान कर चुके होते हैं, वे और जो मेरे अलावा किसी अन्य की ओर दृष्टिपात नहीं करता, किंबहुना अंतःकरण सदा मेरे निकट रहने के कारण, जो मेरे साथ एक ही शैया पर शयन करता है, जो मेरे सन्निकट ठीक वैसे ही उन्मुक्त मन से आता है, जैसे कोई पत्नी अपने पति के पास उन्मुक्त मन से और बेधड़क होकर जाती है, जो मेरे स्वरूप के साथ ठीक वैसे ही समरस हो जाता है, जैसे गंगा जल समुद्र में मिलकर उसके जल के साथ समरस हो जाता है, जो पूर्ण रूप से मेरी ही भक्ति करता है, सूर्य के साथ ही साथ उदित होने और अस्त होने के कारण सूर्य प्रभा को सूर्य के साथ जैसी एकता शोभा देती है, और जैसे जल के पृष्ठ भाग का अंश यदि सहज रूप से हिलता है तो उसी को लोग लहर या तरंग नाम से पुकारते हैं, पर यथार्थतः वह जल ही होता है। ठीक वैसे ही जो एकनिष्ठ भक्त मदरूप होकर मेरी सेवा करता है, वह केवल मूर्तिमान ज्ञान ही होता है। जिस व्यक्ति को तीर्थों, पवित्र स्थानों, शुद्ध तपोवनों, गुफाओं और इसी प्रकार के अन्य एकांत स्थानों में रहने का शौक होता है, जो पर्वतमालाओं की गुफाओं अथवा जलाशयों के निकटवर्ती स्थानों का अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवन करता है, और जो कभी नगरों में कदम नहीं रखता, जिसे एकांत निवास ही रुचिकर लगता है और आबादी से सदा दूर रहना चाहता है, उस व्यक्ति को मनुष्य के आकार में ज्ञान की मूर्ति ही समझना चाहिए। हे सुमति, अब मैं तुम्हें ज्ञान का ठीक ठीक स्पष्टीकरण कराने के लिए एक और लक्षण बताता हूँ, सुनो। जी, हो गया। तो भगवान संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, जो अभी राणा भगवान ने पढ़ा। क्या कह दी कि जैसे गंगा जल समुद्र से मिल करके एक रूप हो जाता है, ऐसे ही जो अपने स्वरूप को पहचान कर परमात्मा से एक रूप हो जाता है, ऐसा है ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अर्जुन ने जब प्रार्थना करी कि हमारा कल्याण कैसे हो भगवान,
हमारा आत्यंतिक कल्याण कैसे हो, दुखों की हमेशा के लिए सारी की सारी निवृत्ति कैसे हो, तो मुझे वो चीज़ पानी है। तो भगवान ने कहा वो चीज़ तो मैं भगवान मैं ही हूँ। तो तुमको अपना परम कल्याण करने के लिए, हमेशा के लिए अपना कल्याण करने के लिए तुम ऐसा मैं ही हूँ। तो वो जो ऐसा मैं हूँ वो तुम्हारा क्षेत्रज्ञ स्वरूप हूँ। तो तुम अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हारा हमेशा के लिए काम बन जाए। बिना परमात्मा के ज्ञान के तुम चाहे जो जो कुछ करो, तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान बिल्कुल क्या बोलते हैं, खुला डिम घोष। तो भगवान आगे चलते हैं, अगला मंत्र लेते हैं। और अगला मंत्र तो ऐसा मंत्र है कि पूरे विश्व में इस मंत्र का डंका बजता है। पूरे विश्व में, मतलब ये समझ लीजिए कि वेदांत में आने वाला बंदा अगर गीता के केवल इस एक मंत्र को समझ ले, कौन सा 13/11, तो भगवान वो आनंद से नाचने लगे। वही मंत्र लेते हैं माधव भगवान के साथ 13/11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम्, तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम्, एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम्, अज्ञानं यत् अतः अन्यथा, अज्ञानं यत् अन्यथा। अर्थ ज्ञान के साधनों में निधिध्यासन का कथन और ज्ञान के साधनों से विपरीत गुणों को अज्ञान बतलाना। ज्ञान और ज्ञान के साधन जो बताए जा रहे हैं 27, ये तो टापोटाप हैं, गजब गजब हैं, पूरा कल्याण कर देते हैं। तो बोले इनके अलावा जो संसार में चल रहा है, कर्मकांड, उपासना, नाम जप तप तीर्थ दान व्रत हवन आदि आदि परोपकार, ये सब तो भाई ये इस मंत्र में कहा है। इसके अलावा जो ये ज्ञान है ना, ये जो क्षेत्रज्ञ है ना, ये जो स्वरूप है ना, इसके सिवा बाकी सब अज्ञान है। भगवान देखो अभी अभी आपने पढ़ा बिल्कुल कि जो इससे विपरीत है वो सब अज्ञान है। देखो भगवान। तथा अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। एक मिनट, अध्यात्म ज्ञान में कैसी स्थिति? अध्यात्म ज्ञान में परमात्मा को ही देख। नित्य स्थिति, अभी अभी आपने पढ़ा जी। अध्यात्म ज्ञान में कैसी स्थिति? नित्य। हाँ, अध्यात्म ज्ञान नित्य। गीता प्रेस के टेम्परेरी महात्माओं स्थिति नहीं। हाँ, गीता प्रेस के महात्माओं ने नहीं लगाया है, मंत्र ही में लिखा है नित्य। देखो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति हमें करनी है कि पहले से ही है, ये हम डॉक्टर भगवान से पूछते हैं। जी डॉक्टर भगवान। भगवान कोई भी चीज बाहर से प्राप्त नहीं करनी है, ये सब नित्य प्राप्त है, सदा से प्राप्त है, केवल एक अज्ञान के आवरण से ढकी हुई है जो नहीं पता। तो वो अज्ञान का आवरण हटाना है भगवान, और कुछ नहीं करना है। तो वो आवरण ही इस सत्संग से धीरे धीरे कह रहे हैं कि जीना होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। तो एक दिन जब ये आवरण हट जाएगा तो आप खुद ही ज्ञान स्वरूप। यस, और अगर आवरण ना भी हटे तो भी आवरण के भीतर तुम हमेशा वही हो। देखिए भगवान अध्यात्म के ज्ञान में नित्य स्थिति, यानी कि मैं वही हूँ, हो गई नित्य स्थिति। पहचान लिया कि मैं यूपी में हूँ तो पहचान लिया तो पहचान लिया। देखिए भगवान और क्या कहते हैं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। इसका क्या मतलब हुआ माधव भगवान? तत्व ज्ञान के अर्थ रूप में उसका ही दर्शन, मतलब एक तरह से तत्व का ही दर्शन हो, कुछ हो उसको कुछ और ना दिखाई दे।
अगर ऐसा नित्य स्थिति बनी हुई है तो यही ज्ञान है। इसके विपरीत अगर तुम कुछ भी जानते हो तो वो विपरीत है, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। वो सब अज्ञान है। भगवान भगवत गीता का महान उद्घोष कि अपने क्षेत्रज्ञ स्वरूप के सिवा सबका सब अज्ञान है, सबका सब अज्ञान है। क्या बात है भगवान। कोई कहता मैं ये वाली विद्या जानता हूँ भाई, और एरोप्लेन में का ये सिस्टम जानता हूँ, ये बात जानता हूँ, सब अज्ञान हो गया। कहने लगे सब अज्ञान है इसके सिवा। अरे हमने वो आपको कि तुम तत्व ज्ञान में कुछ पता नहीं है। वो भोले बाबा लिख गए हैं ना, जो सर्व का है जानना जी, सो जानना अज्ञान है, और जो स्वयं का है जानना सो जानना ही ज्ञान है। यदि जान लीना सब, क्या कहते हैं, यदि जान लीना सर्व तो कुछ भी न जाना आपने, और यदि जान लीना आत्म को तो सर्व जाना आपने। भगवान डंके की चोट पे महात्मा लिख के गए हैं। लेकिन लोग ऐसा कर्मकांड, ये मंत्र कह रहा है वही बात, वही मंत्र, यही वही बात है, मंत्र उन्होंने छंद में कह दी है। हाँ देखो भगवान ये संसार के लोग बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन वेदांती कहता है तू और तेरा संसार है ना, ये कल तक भी न ठहरने वाले हैं बेवकूफ। क्षेत्रज्ञ को जानता है कि नहीं, क्षेत्रज्ञ को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। हट, लेकिन गुरु भगवान कहते थे तेरा लेकिन लेके तू मर जाएगा, और एक बार नहीं मरेगा, 84 लाख बार मरेगा, और 84 लाख बार मरने से भी मरना छूटेगा नहीं, फिर मरना शुरू हो जाएगा। भव चक्र, तू मरता रहेगा मरता रहेगा मरता रहेगा। देखो भगवान ये बात डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया कही कि ज्ञान ज्यों ज्यों होएगा आवरण झीना होता जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही है। ये भोले बाबा ने भी कही है कि ज्ञान ज्यों ज्यों होएगा अज्ञान हटता जाएगा, अज्ञान सब हट जाएगा तो मैं का गला कट जाएगा, फिर मैं ही यहाँ मैं ही वहाँ। बड़ा बढ़िया लिखा है भगवान जी। भगवान तो भगवान ये हो गया पूरा इसका अर्थ। तो आप डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि उड़िया बाबा के मुख से सुनते हैं इसी का अर्थ। जी भगवान। जी भगवान। गीता तत्व लो। तो इस अवार्थ दिया है, सर्वदा अध्यात्म ज्ञान में तत्पर रहना और तत्व ज्ञान के प्रयोजन मोक्ष पर दृष्टि रखना। ये सब वही गुण बता रहे हैं कि जो जो होने चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। 27 लक्षण, तो उन्हीं में से ये 2 और आ गए। इस सर्वदा अध्यात्म ज्ञान में तत्पर रहना और तत्व ज्ञान के प्रयोजन यानी मोक्ष पर दृष्टि रखना, यही सब ज्ञान का साधन कहा जाता है। जो इससे विपरीत है वह सब अज्ञान है। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि क्या है। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना अर्थात निरंतर आत्मा और अनात्मा का विवेक करना तथा श्रवण मनन निधिध्यासन करना। किस लिए? तत्व ज्ञान रूप अर्थ के दर्शन के लिए, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अथवा तत्व ज्ञान का अर्थ प्रयोजन जो मोक्ष उस पर दृष्टि रखना। ये जो 27 लक्षण बताए गए हैं, 27 पूरे हो गए भगवान अब तक, वे ज्ञान के साधन होने के कारण ज्ञान कहे गए हैं। इनके विपरीत सब अज्ञान है। यहाँ जो ज्ञान के साधन है उन्हीं को ज्ञान कहा गया है। जैसे भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने, फूल चुनने और पाठ पूजन आदि करने को भक्ति कहा जाता है। यद्यपि ये सब हैं भक्ति के साधन ही, वे साधन ज्ञानियों के गुण, ये साधन ज्ञानियों के गुण हैं। वास्तव में तो जो ज्ञेय है
वही ज्ञान स्वरूप है। जी भक्त। बहुत बढ़िया बात बता दी उड़िया बाबा ने। उड़िया बाबा ने कहा ये जो ज्ञान के 27 साधन है ना, ये इनको ज्ञान ही समझो। कहने लगे, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया। एक आदमी मंदिर में झाड़ू लगाता है तो कहन इसको भक्ति ही समझो। एक आदमी मंदिर के चारों तरफ जो है वो जो झाड़ी वाड़ी लगी उसको काट रहा है तो कहन इसको भक्ति ही समझो। देखो भगवान, एक आदमी मंदिर के जाले को साफ कर रहा है तो कहन इसको भक्ति ही समझो, है ना। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, अमानित्वम ये ज्ञान ही है, अदम्भित्वम ये ज्ञान ही है, अहिंसा ये ज्ञान ही है, शांति क्षमा भाव ये ज्ञान ही है, आर्जवम ये ज्ञान ही है। क्या कहना है? अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो डॉक्टर भगवान ने अभी अभी पढ़ा 13/11, इस मंत्र की जरा 3 लाइनें ऊपर जाओ। जो अभी अभी डॉक्टर भगवान ने 13/11 गीता तत्वालोक है ना आपके पास, गीता तत्वालोक में 11वें मंत्र की 3 लाइन ऊपर जाओ तो क्या लिखा है, एकांत में रुचि और जन समुदाय में अरुचि होने से अगर कोई एकांत तीव्र होगी, जिज्ञासा तीव्र होगी। बोले फिर क्या होगा, तो कहते हैं तब तुम्हारी विचार में प्रवृत्ति होगी। देखो भगवान क्या गजब का संदेशा। ऊपर वाले मंत्र में कहा है ना, भीड़ से दूर रहो, ये भीड़ अज्ञानियों की है। आरती आरती प्रेम न रहे जन संसदी जन समुदाय में। भगवान हमने देखा फंक्शनों में गुरु भगवान जाते थे लोकाचारवश, तो सबसे प्रणाम किया और फिर कॉफ़ी ले करके और एकदम कॉर्नर में एक कुर्सी डाल के बैठ गए। तो हम तो उनसे सीख रहे थे, तो हम ने एक कुर्सी उठाई, हम भी वहीं बैठ गए। तो हमसे कहने लगे, बेटा तुमको एक बढ़िया बात बताते हैं, काफ़ी चल रही है, काफ़ी की चुस्कियों के बीच तत्व ज्ञान। हमसे क्या कहते थे, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, इसका क्या अर्थ है? तो हमने कहा, अरे हमको जो अर्थ मालूम है वो अटहास है, आप बताओ। तो कहने लगे, अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम, जो नित्य तत्व का ज्ञान है यही अध्यात्म है। क्या बता दिया? जो नित्य तत्व का ज्ञान है वही अध्यात्म है। अरे हमने कहा ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, हमने तो बहुत सारी गीताओं का अर्थ पढ़ा। अरे कहन छोड़ो यार, भगवान ने बोला, हमने अपने विचार में मंथन किया, यही अर्थ निकल के आया भीतर से। अध्यात्म ज्ञान नित्य तत्वम, जो हमेशा नित्य रहने वाला तत्व है, इसी का ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है। देखो भगवान, और फिर आगे क्या कहते हैं, अच्छा अब ये बताओ बेटा, काफ़ी चल रही है, कॉफ़ी की चुस्कियाँ चल रही हैं, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तब तक भगवान शुक्ला जी आ गए। एक शुक्ला जी गुरु जी के पास आते थे, तो गुरु जी ने उनसे कहा, तुमने काफ़ी पिया? शुक्ला जी तुमने काफ़ी पिया? तो कहें काफ़ी तो नहीं पिया। तो कहें काफ़ी पियो जा करके, और यहाँ जो चर्चा चल रही है वो तुम्हारे लिए बड़ी घातक है, तुम्हारी भक्ति वक्ति सब छूट जाएगी। तो तुम काफ़ी पियो जा करके, और काफ़ी वहाँ खड़े होकर के पियो, उन लोगों से बात करते हुए। समझे शुक्ला जी? तो उन्होंने कहा, जी 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 द्विवेदी साहब। भगवान गुरु जी इतने खरे थे, अरे बाप रे बाप। तो भगवान फिर क्या कह रहे हैं, हाँ बेटा कहाँ चल रहे थे? तो हमने कहा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इस पे चल रहे थे। तो कहने लगे, ये अध्यात्म ज्ञान तब सफल होता है जब तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इस तत्व रूपी ज्ञान को हमको सब में दर्शन कराने लगे, तब है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। हमने डॉक्टर साहब को देखा, वही तत्व दिखाई पड़ा। हमने कहा झुक करके
अपने दिल से हमने कहा प्रणाम भगवान, हमको काली भगवान दिखाई पड़े, हमको वही तत्व दिखाई पड़ा। भगवान तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम न हुआ तो समझ लो तुमको अध्यात्म ज्ञान, नित्य तत्व का ज्ञान भी नहीं हुआ। और माधव भगवान ये तत्व कहाँ कहाँ है बताओ? कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? अर्थात सब जगह। भगवान राम ने वनवास में, राम और लक्ष्मण और सीता थे, तो भगवान राम ने वहाँ पे जब वाल्मीकि के आश्रम में गए तो उनसे चुटकी ली। क्या चुटकी ली? कि वाल्मीकि जी से कहते हैं, हे प्रभु बताइए हम कहाँ रहें, हम कहाँ अपनी कुटी बनावें? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो तुम हमसे पूछत हो कि हम कहाँ रहें, तो पहले हमको तुम ये बताओ कि तुम कहाँ नहीं रहते हो। तो भगवान राम भी मुस्कुराए, वाल्मीकि भी मुस्कुराए। समझ गए ना? दोनों समझ गए, दोनों सब जानते थे। भगवान दोनों स्वस्थ थे ना? दोनों स्वस्थ थे। भगवान देखो क्या गजब की बात है। भगवान उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग वहाँ पे है रामचरितमानस में, है ना, कि वो फिर पंचवटी का प्रसंग और फिर बड़ा बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है भगवान जी। भगवान तो अब ये हमारा गीता तत्व, हाँ, ये होगी दशरथ नगर। हाँ, तो वो बात चल रही थी गुरु भगवान वाली काफी के टाइम की। हाँ जी। तो गुरु भगवान कहते हैं एतंज ज्ञानम इति प्रोक्तम, प्रोक्तम माने कहना, कहलाना। बेटा एतंज ज्ञानम, यही ज्ञान है। तो हमने कहा गुरु जी और सब? तो कहते हैं अज्ञानम यद तो अन्यथा, इसके सिवा सब अज्ञान है। देखो भगवान कितनी सरलता से, कई बार भगवान हम आटा गूंद रहे हैं, उसमें गुरु भगवान ऐसा मंत्र बता देते थे श्रुति का कि भगवान मेरे कोई आनंद का ठिकाना नहीं रखते थे। हमसे कहते थे, एक बार हम आटा गूंद रहे थे, हम और गुरु भगवान दो ही जने थे, तो गुरु भगवान कहते हैं तद एजति तद न एजति। आजकल सतीश भगवान बहुत बढ़िया भेज रहे हैं ईशावास्य उपनिषद, बहुत बढ़िया। अभी आज सुबह में एक एपिसोड सुने हैं, एपिसोड लगा दिया बाथरूम में और चल रहा है ईशावास्य, और भगवान अपनी दैनिक क्रियाएं कर रहे हैं। तो भगवान गुरु भगवान हैं, गुरु भगवान का एक पॉइंट याद आया कि उन्होंने जब हमसे मिला तो मांडुक्य उपनिषद पे उन्होंने हमसे चर्चा की, और मांडुक्य उपनिषद को एक तरह से ऐसा करा दिया कि हम कभी वो लाइनें भूल नहीं सकते। वो हमने चार्ट भी बना बना के रखे हुए हैं अपनी फाइल में। तो उन्होंने एक बात कही थी कि दोबारा बेटा जब भी तुम आओगे, हर एक बार में एक उपनिषद इसी तरह से बातों में तुम्हें करा देंगे और तुम्हें कभी नहीं भूलोगे। क्या बात है। तो चांस की बात है वो एक ही उपनिषद पे चर्चा हो पाई उस तरह की, लेकिन वो अद्भुत है। शायद वो एक ही उपनिषद पूरा काम कर देती है, पूरा काम कर देती है। तो भगवान राणा भगवान को उसमें मंत्र एक बहुत अच्छा लगता है कि ये जो भी तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये सब ओंकार है, और जो इससे जो भी परे है, क्यों भाई, तद अपि ओंकार है, वो भी ओंकार है ये, क्योंकि ओंकार के सिवा को बाकी कुछ है ही नहीं। देखो भगवान, ये मांडुक्य उपनिषद ऐसे शुरू होती है, ओम इति एता, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, है ना, ऐसे ही मंत्र है ना, तस्य उपव्याख्यानम, ऐसे है ना, भूतम भवत भविष्यत। भगवान मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत देखो। अच्छा, भगवान ने हनुमान से क्या कहा था कि केवल मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। जी जी भगवान मांडुक्य उपनिषद की बात चल रही थी कि मांडुक्य उपनिषद के शुरुआत इतनी जबरदस्त है। भगवान राम ने हनुमान से क्या कहा था कि हे हनुमान, केवल एक मांडुक्य उपनिषद जो कि 12 मंत्रों वाली है, केवल 12 मंत्र हैं बस,
वो ही पर्याप्त है तुमको तुम्हारा क्षेत्रज्ञ स्वरूप पहचानवाने के लिए। और शुरुआत कैसे है भगवान? ओम से शुरुआत है। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस् उपव्याख्यानम भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार एव। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब ओंकार है। और फिर आगे क्या कहती है मांडुक्य श्रुति? यत च अन्यत त्रिकालातीतम, और जो तीनों कालों से अतीत है ना? यत च अन्यत त्रिकालातीतम, और जो इन तीनों कालों से अतीत जो भी जहाँ है, तत् अपि, वह भी ओंकार एव, ओंकार ही है। राणा भगवान को ये इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि कई बार वो डिस्कस कर चुके हैं। मांडुक्य श्रुति आप बोलोगे तो वो ये बात बोलेंगे जरूर। देखो भगवान, ओंकार के सिवाय कुछ नहीं है। एक बार हमने अपने मंदिर में पंडित जी से पूछा कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, पंडित जी इसका क्या अर्थ हुआ? कहें वह है सब भगवान की वह भक्ति है। हमसे बोले अरे हमका भक्ति तो है ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश प्रणवाक्षर इस ओंकार के भीतर ये तीन नहीं हैं, एक हैं। इसका क्या मतलब हुआ पंडित जी? कहन भाई हमको देखो इतना नहीं मालूम, लेकिन सब वह है, सब भक्ति है, यही वाले मंदिर। अरे हम कहा पंडित जी पता नहीं भक्ति है कि भक्ति है। देखो भगवान मांडुक्य श्रुति की शुरुआत क्या कह रही है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूतम भवत भविष्यत सब ओंकार, ओंकार है। कहीं बाकी जो कहीं कुछ बच गया है तो कहते हैं तद अपि। हाल तो इसमें बचा नहीं कुछ लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़र में कुछ बचा हो तो वो भी वही है। हाँ देखो भगवान, राणा भगवान के मुख से इस पर कमेंट सुनते हैं। जी राणा भगवान। जी भगवान। ओम इति एतद् अक्षरम इदम गम सर्वम। भगवान ओम से ही शुरुआत है, सब कुछ ओम से ही है, और ओम ही है, ओम के अलावा कुछ भी नहीं है हमारा, जो कि हमारा स्वरूप भी है। तो आदमी कहाँ पे दृष्टि दौड़ाता है, या तो भूत की बात करता है या भविष्य की बात करता है। तो इसमें कहते हैं कि भाई जो स्पष्ट है इन तीनों कालों के अंदर, भूत भविष्य वर्तमान, जो वर्तमान इन तीनों में वर्तमान जो स्थित है वो सब ओंकार ही है। और फिर भी तुम्हारी अगर कहीं बुद्धि चल रही हो कहीं कि भाई इसके अलावा कुछ है, कुतर्क में कहीं जा रही हो, कई बार लोग कुतर्क कर जाते हैं, जैसे संधि काल को उठा लेते हैं, भाई इस काल से उस काल में कुछ तो संधि होगी, तो बोला वो भी ओंकार ही है जो भी है। इसकी संगति भगवान हम वहां से देखते हैं, जैसे उसमें शांति मंत्र में आता है ना ब्रह्म शांति, तो भाई ब्रह्म तो स्वतः शांत वस्तु है, तो वहां पे ब्रह्म की शांति क्यों गई? तो यहाँ पे भी ऐसे ही बोला कि त्रिकालातीत कुछ है, अगर वैसे त्रिकालातीत कुछ, तो वो भी ओंकार ही है। भगवान ओंकार है। वो राणा भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही। तो जब भी कभी भी मांडुक्य उपनिषद की बात आती है तो मांडुक्य उपनिषद में सब लोग 7वें मंत्र के दीवाने हैं, हमारे राणा भगवान पहले मंत्र के दीवाने हैं। और पहले मंत्र में क्या कहा गया है? जो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, भूतम भवत भविष्यत इति सर्वम ओंकार है, सब ओंकार है। और इसके बाद मांडुक्य उपनिषद क्या बोलती है? यत च अन्यत त्रिकालातीतम, और जो तीनों कालों से अतीत है, और जो कहीं कुछ बचा होए, तद अपि ओंकार है, वो भी ओंकार है। अब भगवान यही उत्तर है, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। वो आरती में आता है ना जी, ओम जय जगदीश हरे में, कि ओंकार के, अगर ओंकार की बात तुमने कहीं कर दी तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीन नहीं है, फिर एक है ये। देखो भगवान, तो भगवान डॉक्टर भगवान ने ऐसा बढ़िया इसका अर्थ पढ़ा कि मज़ा आ गई। जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना भी भक्ति है, उसका जाला पोंछना भी भक्ति है, मंदिर के पुराने बर्तनों को मांजना भी भक्ति है, ऐसे ही 27 ज्ञान के साधन जो भगवान इसमें बताए हैं, अमानित्वम,
अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम से लेके तो उड़िया बाबा कहते हैं ये ज्ञान के जो 27 साधन है ना, ये चूंकि ज्ञान के साधन है, क्षेत्रज्ञ को पहचानने के साधन है, इसलिए ये स्वयं ज्ञान है। बहुत तो आप भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर हो जाए इसी का 13/11। जी भगवान, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। अध्यात्म ज्ञान में नित्यता होनी चाहिए। कोई कहे कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होता, तो तुमको बुलाता कौन है? अरे तुम्हें 1000 बार गर्ज हो, अच्छा लगे तो सब कुछ छोड़कर इस पर आओ। अध्यात्म ज्ञान माने आत्मा आदि विषय जो ज्ञान है, उससे पता चलता है कि देह के भीतर मशीनरी कैसे काम करती है। स्वभावो अध्यात्म विद्या, अपने स्वभाव का नाम अध्यात्म है। तुमने दूसरों का तो अध्ययन बहुत किया है। हमारी जानकारी में ऐसे लोग हैं जो हमारी बोली की, हमारे हंसने की बिल्कुल नकल कर लेते हैं। अरे कुत्ता कैसे भौंकता है और बंदर कैसे बोलता है, लोग तो उसकी भी नकल कर लेते हैं। एक बार मैं धौंस गया था, जो मध्य प्रदेश के जंगलों में है। वहां गांव के लोग रात को मनोरंजन करने के लिए आए, तो जब कुत्तों की तरह बोलने लगे तो गांव के कुत्ते भौंकते हुए उधर को आ गए, और जब गिदड़ों की तरह बोलने लगे तो जंगल के गिदड़ भी बोलने लगे। ऐसे नकल करने में समर्थ लोग होते हैं। तो लोग दूसरों के बारे में तो बहुत जान लेते हैं, उनकी नकल भी कर लेते हैं, किंतु अपने बारे में बिल्कुल ठन ठन गोपाल होते हैं। मोटर चला तो रहे हैं, परंतु मोटर की कौन सी मशीन कैसे काम करती है यह बात मालूम नहीं है। आंख कैसे देखती है, कान कैसे सुनता है, मन कैसे सोचता है, इसका नाम है अध्यात्म। इस अखंड आत्मा के अस्तित्व से संपूर्ण इंद्रियां सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करती हैं। वे कौन सी रश्मियां हैं जिनके पड़ने पर तवा गर्म हो जाता है और रोटी सिक जाती है? इसकी जानकारी का नाम है अध्यात्म ज्ञान। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है? बोले कि तत्व ज्ञान का प्रयोजन कुछ नहीं है। इसका अर्थ लिखा तो है, परंतु तत्व ज्ञानम एव अर्थः तस्य दर्शनम। तत्व ज्ञान ही जीवन का प्रयोजन है। देखो, हमें सुख मिले, यह बहुत लोग चाहते हैं। हमें भगवान का दर्शन हो, बहुत लोग चाहते हैं। लेकिन अंधेरे में कब तक भटकते रहोगे? क्या तुम्हें अंधेरे में ही सुख चाहिए? यहाँ साधु लोग, गृहस्थ लोग जंगलों में रहते हैं। उन्हें शायद मालूम होगा कि बंबई में ऐसे ऐसे क्लब बने हुए हैं जिनका नाम ही होता है नाइट क्लब, माने अंधकार क्लब। उसमें दिन में भी अंधेरा करके रहते हैं और रात में अंधेरा कर लें तो कोई आश्चर्य ही नहीं। वहां जाकर लोग घंटे 2 घंटे नंगे होकर रहते हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के ज्ञान के बिना अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वह असल में अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और इस अंधकार से अगर उसे छुटकारा पाना नहीं है तो उसका मानव जीवन व्यर्थ ही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे जीवन में तत्व ज्ञान का प्रकाश होने पर हम उसमें खाएंगे कि प्रकाश होने पर उसमें पढ़ेंगे या कि प्रकाश होने पर उसमें चलेंगे। हमें तो वह प्रकाश ही चाहिए। हम अज्ञान का जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। हमें अज्ञानी जीवन नहीं चाहिए। बस इतना ही प्रयोजन है। एतत् ज्ञानम प्रोक्तम, इसी का नाम है ज्ञान। ज्ञान माने ज्ञान का साधन। ज्ञाते अनेन इति ज्ञानम। गुरु की बात बोल दिया।
यहाँ ज्ञान शब्द कर्ण अर्थ में है। यहाँ ज्ञान शब्द कर्ण अर्थ में है। यह ज्ञान का साधन है। और अज्ञानम यत् अन्यथा, जो इसके विपरीत है वह क्या है? इसका नाम अज्ञान है। यत् अस्त ज्ञानम अन्यथा तत् अज्ञानम। जब आप मानी बनते हैं, अमानितम, जब आप मानी बनते हैं, हिंसक अहिंसा। बनते हैं, तब आपके जीवन का क्या कोई प्रयोजन होता है? इसलिए आप ज्ञानी बनिए। जी भगवान। गजब कर दिया भगवान, क्या गजब की व्याख्या की है। कहने लगे कि तुम दूसरे के बारे में बहुत जानते हो गुरु, दूसरे के बारे में नहीं, तुम पूरे संसार के बारे में बहुत जानते हो। तुम्हारे पास व्हाट्सएप है दुनिया भर की जानकारी के लिए, तुम्हारे पास टेलीविज़न है, और तुम्हारी मति भी दूसरों को सबको जान लेना चाहती है, लेकिन अपने बारे में तुम ये नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। भगवान इतना बढ़िया विवेचन किया है अभी कंचन भगवान ने कि हम क्या बताएं। स्टार्टिंग कैसे लिखा? स्टार्टिंग की 3 लाइनें तो ऐसी लिखा भगवान की गजब ही कर दिया। मदन लाल भगवान के पास गीता रस रत्नाकर है क्या? 13/11 की शुरू की 3 लाइनें भगवान सुननी है। जी बहुत बढ़िया लिखा भगवान। हाँ, शुरुआत में बहुत लिखा, अध्यात्म ज्ञान में नित्यता होनी चाहिए, पहली बताया भगवान ने उन्होंने। यही बात कह रहे हैं भगवान पढ़ने को आप। हाँ 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 बिल्कुल। अध्यात्म ज्ञान में नित्यता होनी चाहिए। और कोई कहे बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है, हम नहीं होता, तो तुमको बुलाता कौन है भाई यहाँ पर? अरे भाई तुम्हें यदि 1000 बार गर्ज हो, लाख बार गर्ज हो, अच्छा लगे, तब सब कुछ छोड़कर इस पर आना। सब कुछ है ईशा। सब कुछ छोड़कर इस पर आ जाओ। देखो भगवान भगवान वही बात कह दी, वही बात कह दी जो हमें। हल्ले के साथ। हाँ, भगवान वही बात कह दी जो हमेशा हम कहते हैं कि अरे भीड़ को बुलाता कौन है। एक जने बोले बड़े प्रतिष्ठित, बड़ी भारी कोठी है कवि नगर में उनकी, डॉक्टर अखिलेश जी की, और भगवान वो हमसे बोले एक बार कि बस बस हमने गीता आपसे सुन ली, अब हम कल से नहीं आएंगे। तो हमने कहा अरे बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हमने देखा भगवान कि वो पूरी तरह नहीं निकले। भीतर भीतर वो व्हाट्सएप के ग्रुप से हम इंतज़ार कर रहे थे कि व्हाट्सएप के ग्रुप से क्यों नहीं निकले। हमारा वेदांत का ग्रुप था व्हाट्सएप में, तो वेदांत के ग्रुप में यहाँ दनादन सत्संग आ रहा है, चर्चा चल रही है, तो देखा हम उससे नहीं निकले। तो भगवान हमने उनसे कहा, ये सब लोग जानते हैं पुराने लोग, क्यों माधव भगवान, हमने उनसे कहा कि जब आप निकलने की बात कर रहे थे तो पूरी तरह क्यों नहीं निकले? वेदांत ग्रुप से भी तो निकलो, तभी तो निकलना हुआ। तो भगवान उन्होंने लिखा, अच्छा भगवान जैसी आपकी इच्छा, शायद मेरा इसी में कल्याण हो। तो भगवान कोई गरज नहीं होती है, तत्वज्ञानी अपने स्वरूप के सिवा कुछ किसी अन्य को देखता ही नहीं है। तो भगवान फिर वो काहे के लोकेश्वर में पड़ेगा। भगवान देखो आज कितने डंके की चोट पे लिख दिया कि कौन तुमको बुलाता है, तुम्हारी 100 बार गर्ज हो तो आओ, नहीं तो ना आओ। अब भगवान इसके आगे का जो पैरा है, ये माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि पढ़ें, क्योंकि इसमें ये लिखा है क्यों कि बहुत बढ़िया बात लिखी भगवान, मतलब 3rd पैरे में तो बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। 3rd पैरा कहीं सुना दो जी। तो लोग दूसरों के बारे में तो बहुत जान लेते हैं, उनकी नकल भी कर लेते हैं। तो इसमें इससे पहले बताया भगवान ने कि जैसे हम बोलते हैं ऐसे ही कोई बोलने भी लगा, जैसे हम हंसते हैं तो ऐसे कोई हंसने भी लगा। हाँ, जब वो धौंस गए थे। हाँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ज्ञान का भी उतना ही उसको ज्ञान आ गया, ज्ञान आ गया। कोई अमिताभ की बोली बोल के बिल्कुल अमिताभ जैसा लग जाए, अमिताभ बच्चन थोड़ी हो गए, कोई अमिताभ थोड़ी हो गए वो। तो दूसरों के बारे में तो बहुत जान लेते हैं, पर अपने बारे में बिल्कुल ठन पाल गोपाल होते हैं। अरे गजब रहे, गजब रहे, बहुत तगड़ा प्रहार किया है। 2 प्रहार जैसे कोई ड्राइवर हो, मोटर तो चलानी जाने, और कोई
छोटी सी उसमें कोई परेशानी आ जाए तो बुलाना पड़ेगा सर्विस सेंटर को। तो अरे छोटी मोटी कोई समस्या है तो कम से कम उसको भी जानो कि मन क्या है। बता रहे हैं आँख कैसे देखती है, कौन सी वो पावर है जिससे आँख देखती है, कौन सी वो कान है जिससे वो, कौन सी क्या पावर है, और मन ये कैसे सोचता है। इन सब बातों का विचार करो, अपना विचार करो, तो इसको कहते हैं अध्यात्म। हाँ, ये बात। और भगवान देखो छोटी छोटी बातें हैं, बताएं आपको बड़ी हंसी आएगी। मेरे पास कानपुर से फ़ोन आया। कानपुर में एक तिवारी जी हैं, उन्होंने अल्टो सीएनजी खरीदी। क्यों भाई? जी। अल्टो सीएनजी खरीदी। तो अल्टो सीएनजी जब खरीदी तो कहने लगे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमको फ़ोन करते थे कि बहुत बढ़िया है, और बहुत कम पेट्रोल में गांव से होकर लौट आते हैं तब भी बचता है, बहुत कम पैसे में। उसमें तो सीएनजी भरी है ना, सस्ती होती थी उस समय। तो बहुत सस्ती थी उस समय, मेरा ख्याल है 30 या 35 रुपये होगी। तो कहने लगे कि वहाँ से हो के हम लौट आते हैं गांव से तब भी बहुत कम खर्चा आता है, मोटरसाइकिल के से लगभग बराबर है समझो। तो भगवान क्या हुआ कि उनका बेटा सीएनजी भराने जाता था। क्यों? तो एक बार वो गाड़ी चला रहे थे, हैं, उनको जानकारी नहीं थी, तो गाड़ी रास्ते में कहीं बंद हो गई। उनका पैर लग गया उसमें, जो पेट्रोल वाला वो पीछे खुलता है ना, ढक्कन। वो ढक्कन खुल गया पीछे वाला, जहाँ से खुलता है पेट्रोल, तो स्टार्ट नहीं होती फिर। जहाँ पेट्रोल और सीएनजी भरते हैं वहाँ उनके पैर के चप्पल उप्पल से खुल गया होगा वो। अब उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी और ये बंद हो गई है। तो हम कहा अच्छा। तो हमने कहा जरा तुम चाबी लगा के थोड़ा जरा मारो, देखो कुछ आवाज़ आती है। तो कहें कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा ऐसा करो, तुम गाड़ी से तुम उतरो अब उतर के गाड़ी के पीछे जाओ। बोले कहाँ जाएं? पीछे खड़े हैं गाड़ी के। तो हमने कहा कि वहाँ जाओ जहाँ से पेट्रोल भरते हैं, देखो वो खुला है ढक्कन। तो बोले हाँ खुला तो है। तो हमने उसमें हाथ मार दो बंद हो जाए। मार दिया, बंद हो गया। हम कहा आप स्टार्ट करो। तो कहना अरे ये तो स्टार्ट हो गई तो कहने लगा आपने कमाल कर दिया, 450 किलोमीटर दूर बैठ के आपने कमाल कर दिया। तो हमने कहा हम अंतर्यामी किस्म के हैं, वेदांत पढ़ के अंतर्यामी हो गए हैं। तो बोले हाँ भाई गजब हो गया आज तो। वो चले गए घर। भगवान कुछ नहीं है, सुनिए, खाली जानकारी है, खाली होनी चाहिए। भगवान कितनी बढ़िया बात कही। इसमें आगे ये भी कह दिया तत्व ज्ञान ही जीवन का प्रयोजन है। पेज नंबर 495 में जो दूसरे पैरा में सेकंड पैरा के लास्ट में क्या लिखा है भगवान? तत्व ज्ञान ही जीवन का प्रयोजन है। हाँ, और ये भी फिर उसके आगे ये भी कह दिया चौथे पैरा में कि मानो जीवन ही व्यर्थ है अगर तुमने तत्व ज्ञान नहीं लिया। हाँ, और नाइट क्लबों में जाते रहे। हाँ, नाइट मतलब अंधकार क्लब। हाँ, इसको अंधकार क्लब बोलना चाहिए। हाँ, कहते हैं। हाँ। तो भगवान डंके की चोट पर भगवान इतना बढ़िया इसका अर्थ लिखा है। तो विकास भगवान ऑनलाइन है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि भगवान इन दोनों पेजों की फोटोकॉपी एक साथ हो जाएगी एक पेज में। तो इसके भगवान करके इसको लगा लें। 3-4 बहुत ही गजब के रहस्य इसमें आए। तो अब भगवान हमारा हाँ ठीक है भगवान। तो ऐसा है कि अब हमारा ये हो गया, अब ज्ञानेश्वरी गीता कल चलेगी, समय काफ़ी हो गया है। तो भगवान आज कम से कम 3 मिनट हम लोग अपने अनंत चैतन्य आत्मा में बैठेंगे, जिस अनंत क्षेत्रज्ञ आत्मा में हमारा जो आत्मा है ना, मालूम है कितना बड़ा है? बता देते हैं एक बार। इतना बड़ा है जिसमें जागृत संसार पूरा का पूरा दिखता है। और भगवान ने गीता में कहा है मेरे बहुत क्षुद्र अंश में, जरा सी जगह में, मुझ आत्मा की जरा सी जगह में पूरा जागृत दिखता है, बाकी तो खाली पड़ा है। इतना बड़ा है अपना अनंत आत्मा कि इसमें सपने का जगत दिखता है, लेकिन बहुत छोटी सी जगह में दिखता है, बाकी तो पूरा आत्मा खाली पड़ा है। और इसमें सुसुप्ति दिखती है जरा सी जगह में, बाकी सब खाली पड़ा है। इसीलिए इसका नाम ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म कहते हैं? बृहत्वात्। क्यों भगवान?
इतना बृहत है, इसका नाम अधिष्ठान है। तो भगवान अपने उसी अधिष्ठान स्वरूप में हम लोग बैठेंगे और जगत को बाधित करके बैठेंगे 3 मिनट। भगवान आवाज नहीं आ रही, कारण क्या है? आवाज नहीं आएगी अभी। सेठ भगवान लगता है सत्संग ध्यान से नहीं सुनते हैं, अभी मेडिटेशन चल रहा था, आत्मस्वरूप में हम लोग बैठे हुए थे, इसलिए आवाज़ कैसे आएगी। तो भगवान डॉक्टर भगवान के यहाँ पर रामकृष्ण आश्रम में सत्संग में हमने बताया था कि अगर कोई एक क्षण के लिए, कितनी डिमांड है? एक क्षण। अगर एक क्षण के लिए कोई अनंत आत्मा में बैठ जाए, पहचान ले कि देखो ये मैं हूँ, अब मुझ में ये सब भासता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, एक क्षण के लिए बताया था हमने रामकृष्ण आश्रम में संडे के सत्संग में, एक क्षण के लिए अगर कोई आत्मस्वरूप में केवल अपना पहचान ले कि ये मैं हूँ, तो उसको पतन नहीं कर सकता है। प्रकृति में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसका पतन कर दे। मंत्र भी सुना देते हैं, क्षणं ब्रह्म अहम अस्मि इति यः कुर्यात् आत्मचिन्तनं सः सर्वपातकं हन्ति तमः सूर्योदयो यथा। एक क्षण के लिए जो अपने आत्मस्वरूप को पहचान लेता है कि ये मैं हूँ, ये अधिष्ठान मैं हूँ, तो भगवान उसका पतन कोई नहीं कर सकता है कभी भी। सह सर्वपातकम हंति, वो सभी पातकों को मार डालता है। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान।